हालेलुया। कितने लोगों ने प्रस्तिश के वसीला से बरकत पाई है? दोनों हाथों को उठाकर बताइएगा कितने लोगों ने बरकत पाई। जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए बजाइएगा। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ इस सारे वक्त के लिए जो खुदावंद हमें अता किया है। और मैं अपनी बहन तहमीना तारिक के लिए भी, जब मेरी लास्ट टाइम इनसे बात हुई थी तो ये अब्रॉड में थी, बल्कि प्लानिंग में थी, शी वॉज गोइंग। और मैं अब आज के दिन के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा ने मौका फराहम किया ताकि हम मिलकर खुदा के नाम को जलाल दें और प्रस्तिश करें। हालेलुया, हालेलुया। सर जिसकी हम जो है वो थोड़ी ख़त्म कर दर, बेस थोड़ी सी बढ़ा दीजिएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बड़ा ज़बरदस्त है, खोई हुई भेड़। किताबे मुकद्दस के मुताबिक जब हम लूका तबीब का इंजीली बयान उसका 15वां बाब और उसकी पहली 7 आयाते करीमा पढ़ते हैं तो यहाँ पर खोई हुई भेड़ और खोया हुआ सिक्का और खोया हुआ बेटा यानी 3 तमासील में यीशु मसीह यहाँ पर बात करते हैं। सो मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ चूँकि टाइम शॉर्ट है और हम सिर्फ एक पॉइंट पर बात करेंगे, यानी एक तमसील जो खोई हुई भेड़ है। भेड़ भी खोई है, सिक्का भी खोया है और साहबजादा भी खो गया। सो किताबे मुकद्दस के मुताबिक लूका तबीब का इंजीली बयान मेरे साथ निकालिएगा। लूका तबीब का इंजीली बयान उसका बाब नंबर 15 और उसकी पहली 7 आयाते करीमा जो खोई हुई भेड़ के ताल्लुक से हैं। मेरा ईमान है कि अगर आज से पहले आपने इस कलाम खुदा को सुना है तो हम एक नए तौर से इस तमसील को या इस तमसील में से सीखने की कोशिश करेंगे। खोई हुई भेड़ 15वां बाब है, उसकी पहली 7 आयाते करीमा लिखा, सब महसूल लेने वाले और गुनहगार, सब कहें महसूल लेने वाले और गुनहगार उसके पास आते थे। सब कहें सब गुनहगार उसके पास आते थे। किताबे मुकद्दस में लिखा है ताकि उसकी बातें सुने और फरीसी और फकीया बुड़बुड़ा कर कहने लगे कि ये आदमी गुनहगारों से मिलता है। सब कहें ये आदमी गुनहगारों से मिलता है। कितना मुश्किल आज के दौर में कि अगर कोई खादिम, अगर कोई चरवाहा किसी गुनहगार के साथ बैठे, किसी ड्रिंकर के साथ, किसी अल्कोहलिक के साथ, किसी ऐसे शख्स के साथ, किसी ऐसे भाई बहन, ऐसे अजीज के साथ जो गुनाह के अंदर गिरा हुआ है। किताबे मुकद्दस में लिखा कि फकीही और फरीसी ये कहने लगे कि ये गुनहगारों से मिलता है और उनके साथ खाना खाता है। उसने उनसे ये तमसील कही कि तुम में ऐसा आदमी, यानी तुम में कौन ऐसा आदमी है जिसके पास 100 भेड़े हो। सब कहें 100 भेड़े, फिर कहें 100 भेड़े। आवाज कम है, यहां भाई भी और बहनें भी बड़ी तादाद में बैठे हैं। आप कह सकते हैं 100 भेड़े। कितनी भेड़े हैं जी? फिर कहें कितनी भेड़े हैं जी? कितनी भेड़े हैं? 100 लिखा है और उनमें से एक खो जाए। हाथ उठाकर, फिंगर उठाकर कहिएगा एक। कितनी कितनी खो गई है जी? कितनी खो गई है जी? एक खो गई है। किताबे मुकद्दस में लिखा है कि 99 को लिखा है खो गई, तो 99 को बियाबान में छोड़कर, सब कहे 99 को बियाबान में छोड़कर उस
खोई हुई, फिर कहें उस खोई हुई भेड़ को जब तक मिल ना जाए ढूंढता ना रहे। लिखा है फिर जब मिल जाती है तो वो खुश होकर उसे कंधे पर उठा लेता और घर पहुंचकर दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाता और कहता है मेरे साथ खुशी करो। सबके मेरे साथ खुशी करो, क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी तरह 99 रास्तबाजों की निस्बत जो तौबा की हाजत नहीं रखते, एक तौबा करने वाले गुनहगार के बायस, सब कहें एक तौबा करने वाले, फिर कहें एक तौबा करने वाले गुनहगार के बायस आसमान पर, जमीन नहीं लिखा जमीन पे हो या ना हो, किताबे मुकद्दस में लिखा है आसमान पर ज्यादा खुशी होगी। ज्यादा खुशी मतलब जो 99 रास्तबाज हैं, तौबा की हाजत नहीं रखती, एक भेड़ जो गुनाह में गिर गई, जब वो तौबा करती है, राहे रास्त पर आती है, तो लिखा है आसमान पर बड़ी खुशी होगी। किताबे मुकद्दस का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस मुसर्रत हो, बाइस बरकत हो। सबके आमीन आमीन, प्रेज गॉड। खुदावंद के जलाल के लिए, इस कलाम के लिए जोरदार तालियां बजाएं। इससे पहले चंद एक पॉइंट्स हैं, मुख्तसर वक्त में हम इनसे सीखने की कोशिश करेंगे। खोई हुई भेड़, किताबे मुकद्दस के मुताबिक यहां पर यीशु जब खोई हुई भेड़ के ताल्लुक से बात करते तो यहां पर टैक्स कलेक्टर यानी जजिया लेने वाले और फकीर और फरीसी यानी टैक्स कलेक्टर, क्या लोग इनको पसंद करते होंगे जो पैसे ले लेते हैं? लोग इन्हें पसंद नहीं करते थे, ये जजिया लेते थे। और किताबे मुकद्दस में लिखा है कि फरीसी और फकीया ये भी यहां पर जमा है। ये दो बड़ी जमातें हैं, फकीही और फरीसी, जो मलाकी के दौर के बाद जो खामोशी का दौर शुरू होता है उसमें ये सर उठाती हैं। और ये खामोशी का दौर तकरीबन 400 से 450 साल का अरसा है, जो मलाकी से मत्ती तक है। और तब खुदा खामोश रहा और फिर वो अपने बेटे को इस जहां पर भेजता है, जिब्राइल पैगाम लेकर आता है। किताबे मुकद्दस में लिखा है कि ये दौर जो खामोशी का दौर है, इस दौर के अंदर दो बड़ी जमातें जो फकीर और फरीसी हैं, ये सर उठाते हैं और ये रस्माती तौर पर खुदा के साथ चलने की क्या कोशिश करते हैं, अहद करते हैं। और ये जमातें लीड का काम करती हैं। पहले को खुदा खुद नबियों के साथ कलाम करता, लेकिन अब खामोशी का दौर है और ये दो जमातें चलती हैं। अब चूंकि इनके अंदर ये बोलने का लीड करने का जो स्टेमिना वो बहुत ज्यादा हो चुका है कि एक बार ऐसा होता है लोगों के अंदर बोलकर लीड करने का जो आप कह लें बड़ा आसान सा वर्ड क्या हो सकता है इसके लिए, जो स्टेमिना या जज्बा है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, जरूरत से ज्यादा। Try to understand. They don't know कि सामने कौन खड़ा है। वो यीशु के सामने खड़े होते हैं और बात करते हैं और कहते क्या है? कहते हैं कि ये गुनहगारों के साथ बैठता है, खाता है, पीता है और ये उन्हीं में से है। ये स्टेटमेंट जो यीशु मसीह के लिए आती है, यीशु मसीह इसके ताल्लुक से बात करते हुए कहते हैं कि गुनहगार जो खो गया यानी खोई हुई भेड़। क्या चर्च में बैठने वाले लोग भी खो सकते हैं? मेरा साथ दीजिएगा, क्या ऐसा पॉसिबल है? Those are seated in the church, on the church, यहां पर जो चेयर नीचे कारपेट पर बैठे हैं,
क्या आप में से कोई खोया हुआ हो सकता है? पॉसिबल है, पॉसिबल है। फिर कहता हूं, मुमकिन है कि आप यहां पर बैठे हो लेकिन फिरदौस के वासी ना हो, बल्कि जहन्नम वासल हो जाएं। किताबे मुकद्दस में लिखा है, खोई हुई भेड़ जो चर्च के अंदर बैठे हैं, वो अगर खोए हुए हैं तो उसकी बड़ी निशानी है कि वो ज़ाहिरी तौर पर यहां पर है लेकिन रूहानी तौर पर खुदा से दूर हैं। उनकी दुआया जिंदगी, दुआया रूटीन टूटी हुई है और वो रस्माती तौर पर खुदा के हजूर इबादत में शामिल हो जाते हैं और वो खोए हुए हैं अगरचे वो चर्च के अंदर है। कि एक बार हम ये समझते हैं कि जो चर्च से बाहर है वो खोए हुए हैं और चर्च में बैठे लोग उन पर फिंगर्स पॉइंट आउट कर देते और कहते हैं कि देखो वो शख्स खोया हुआ है, वो चर्च नहीं आता। याद रखिए, बहुत से ऐसे लोग हैं जो चर्चिस के अंदर बैठते हैं लेकिन खोए हुए हैं। सुनिएगा, थॉमस कैरिटन की एक कोटेशन है जिसमें वो कहते हैं, बड़े जबरदस्त स्कॉलर हैं, गुमशुदगी का एहसास उस वक्त होता है जब हम अपनी रूहानी राह में खुद को खुदा से दूर महसूस करते हैं, चाहे हम चर्च ही में क्यों ना बैठे हो। समटाइम हम चर्च के अंदर होते हैं लेकिन खुदा से दूरी का एहसास इस बात का सबूत है कि आप खोए हुए हैं। अगर ऐसा है तो आप खोई हुई भेड़ की मानीत है। इब्रानी में खोई हुई भेड़ के लिए लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ है वह है सुन आबाद। सुन आबाद का मतलब है खोई हुई भेड़, यानी वो जो गुनाह या गुमराही के बायस खो जाए। ऐसी बातें जो खुदा के कलाम से दूर ले चले, सच्चाई से हटा दें, आप खो जाएंगे, अगरचे वो आपका कोई अजीज ही क्यों ना हो जो ऐसी बातें कर रहा हो। यू आर लॉस्ट शीप। यहां पर यह कहना भी थोड़ा ज्यादती के ज़मरा में आता है कि खोई हुई भेड़ कहें। मैं कहता हूं कीमती भेड़ जो खो गई, उसके लिए चरवाहा फिक्रमंद है, उसके लिए हर भेड़ कीमती है। यहां पर गुनाह के बायस जो आसानी से उलझा लेता है, गुनाह किसी भी तरह का हो सकता है, वो बोलने का, सुनने का, चलने का, सोचने का हो सकता है। लेकिन किताबे मुकद्दस में लिखा है एक गुनाह ये भी है कि गुमराही के बायस, योएल की किताब के अंदर लिखा है द माय पीपल्स, मेरे लोग अदमे मार्फत के बायस हलाक होंगे, खो जाएंगे। माय पीपल विल पैरिश द लैक ऑफ नॉलेज, इल्म के अधूरा होने के बायस, मुकाशफा पूरा ना होने के बायस, यीशु पर ईमान पूरे तौर से ना रखने के बायस, ऐसी बातें जो हमें कलाम से दूर ले चले, सच्चाई से हटा दें, आप गुमराही की जानिब बढ़ जाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे चर्चिस हैं, माजरत के साथ मैं किसी डिनोमिनेशन को पॉइंट आउट नहीं करता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि गुमराही यही है कि जब आप खुदा के कलाम से हट जाएं और आप अपनी दानिस्त के मुताबिक लोगों को बाइबल की तालीम देना शुरू कर दें, और जब भी आप बाइबल में अपनी दानिस्त इस्तेमाल करते हैं, आप खुदा की दानिस्त, उसकी हिकमत से दूर निकल जाते हैं, और ये भी खो जाना है। पहला पॉइंट, भेड़ खुद रास्ता तलाश नहीं कर सकती अगर वो खो जाए। तो भेड़ जो खो जाए किसी भी बायस, वो खुद रास्ता तलाश नहीं कर सकते। भेड़ आसानी से भटक सकती है। यसाया 53:6 के अंदर लिखा है हम भेड़ों की मानित भटक गए, आसानी से भटक गए थे। Who found? किसने हमें फाइंड किया? किसने हमें ढूंढा?
वो यीशु मसीह है। वो कहता अच्छा चरवाहा मैं हूं। लेकिन चरवाहा और भेड़ बड़ी जबरदस्त कहानी है। भेड़ आसानी से रटका रास्ता भटक जाने वाली मखलूक है। कई एक बार भेड़ अपनी कुवत से वापस आने की कोशिश करती है अपनी दानिस्त के मुताबिक। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। मेरे पास एक भाई थे, he was worshipper and he is worshipper also nowadays। मैंने कहा भाई आपकी गवाही क्या? कहते मेरी गवाही ये है कि मैं खुदावंद में फलां तरीके से। मैं क्या दुआया जिंदगी? कहते हाँ जी दुआया जिंदगी ना मैंने ऐसी है कि मैंने अभी ये 2 दिन पहले दुआया तहरीक यानी दुआया सिलसिला शुरू किया था, लेकिन एक दिन शुरू किया दूसरे दिन ही टूट गई। मैं क्या बड़ी लंबी तहरीक चल रही तेरी बेटा। सो समटाइम हम कहते हैं हम खुद से कर लेंगे, खुद से खुदा को ढूंढने की कोशिश। लिखा है कि खुदा ने हमें ढूंढा है जब हम हालते गुनाह ही में थे, तो मसीह हमारी खातिर मुआ है ताकि हम जिंदगी पाए, और वो जिंदगी जो कसरत की जिंदगी है। हालेलुया। हम मसीह में क्या ढूंढ रहे हैं और मसीह हम में क्या ढूंढ रहा है? ये लम्हा फिक्रिया है कि में से बहुत सारे लोग हैं जो मसीह में बहुत कुछ ढूंढते हैं, लेकिन मसीह हम में क्या ढूंढता है? वो ये चाहता है कि हम रूहुल कुद्स की हदायत के मुताबिक आगे चलें। लेकिन जरूरत महसूस हो तो ना, हमें रूह की जरूरत ही महसूस नहीं होती। बहुत सारे लोगों को अपनी कुव्वत, अपनी दानिस्त, अपनी ताकत के मुताबिक खुदा के साथ चलने की कोशिश भी आपको राह से हटा देगी। भेड़ अपनी कुव्वत से वापस नहीं आ सकती, खुदा के पास, चरवाहा के पास नहीं आ सकती। दूसरा पॉइंट, चरवाहा वो जो ढूंढने निकले, सिर्फ इंतजार ना करे, आप ही आ जाएंगे। Sometime I feel that I'm so tired, आप ही आ जाएंगे। थक गया हूं ढूंढ ढूंढ कर। भेड़ें रास्तबाज होंगी तो चर्च में आएंगी, या वो होंगी जो भटकी हुई हैं। डू यू नो दैट? क्या कहते हैं? भेड़ वो जो रास्ता खो जाए, और जब रास्ता खो जाए तो किताबे मुकद्दस के अंदर लिखा है कि वो वापिस खुद आए या उसे लाया जाए। आपके घरों के अंदर बहुत सारी ऐसी भेड़ें हो सकती हैं, बहुत सारी ऐसी भेड़ें हो सकती। थैंक यू भाई, लेकिन आसानी पैदा कर रहे हैं आप, मैं समझता हूं। प्लीज थैंक यू। खुदा के कलाम के लिए जोरदार ताली। खो जाए, किताबे मुकद्दस में लिखा है वो वापिस कैसे आएगी। आपके घरों के अंदर बहुत सारी ऐसी भेड़ें हो सकती हैं। आपका भाई, आपकी बहन, आपका अजीज, आपका दोस्त, आपके मोहल्ले में, आपके अजीजों में जो खुदा के साथ चल रहा था, खो गया। अच्छा, खो जाने के लिए पहले लिखा है कि फर्स्ट इट्स रिटन हियर इन अ बाइबल, द 100 शीप्स, 100 भेड़ें थी चरवाहे के पास, एक खो गई है। लेकिन लिखा है कि पहले दे वर इन कंफर्ट जोन, ये अच्छी जगह पर थे, लेकिन जब खो गए, किताबे मुकद्दस में लिखा है कि बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि वो चरवाहा ढूंढने निकला। हाउ मैनी शेपर्ड्स, those are serving for Lord Jesus Christ। किन्ने ऐसे चरवाहे हैगे आ जड़े
ਭੇਡਾਂ ਲੱਭਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਭੇਡਾਂ ਖੋਈਆਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ये कहकर के वो चरवाहा अच्छा नहीं। पाकिस्तान के अंदर माजरत के साथ ऐसे ऐसे चरवाहे जे भाई सुहेल भाई साहब वो दूसरे दियां भेडां लभदे ने, उसके रिवर से चरवाहे के बारे में अनाप शनाप पक कर 4 भेडां लईयां ते टुर पे। सजा के हकदार। खुदा की रजा इस चीज में नहीं है कि आप ऐसी चीटिंग करें। चुराना किसका काम है? भाइयों पर इल्जाम लगाना किसका काम है? किसका? भाई फिर सोच लो, किसका? वाकई मुबश्शिर है, सच सच बताएं। These are true. सच है, जो भेड़ें खो गई हैं उनकी तलाश कैसे की जा रही है। 4 भेड़ां दियां उधर गईयां तो वो किसी दियां खोल लिया है। चोरी चिकारी चल रही है खिदमत के अंदर। भाई किताबे मुकद्दस के अंदर लिखा है, चरवाहा वो जो भेड़ ढूंढने निकले, बैठकर इंतजार ना करे, आप पे भेड़ तोड़ के आ जाएगी। मैंने अक्सर खादमों से सुना है, सियालकोट पास्टर लाइंस में जब हम मीटिंग रखते हैं तो जब भी आते हैं तो बहुत सारी स्टोरी सुनने को मिलती हैं। और मुझे अक्सर लोग कहते हैं भाई साहब उन्हें इंज करता उन्हें इंज करता। मैं क्या भाई, ये बातें करने के बजाय आप क्या कर रहे हैं ये सोचें। अगर वो गलत कर रहा आप ठीक करो। किताबे मुकद्दस में लिखा है, भेड़ जो खो गई चरवाहा उसे ढूंढता, इंतजार नहीं करता। देखिए भेड़े वो जो खुदा के कलाम के मुताबिक आगे बढ़े। These are things. भेड़ को ढूंढने के लिए हम इस बात को समझना होगा कि गुनहगारों की निजात के लिए खुदा ने पहल की है, इसलिए भेड़ खुद से खुदा के करीब नहीं आ सकती। The God took a step and he sent his only begotten son on this planet for all your salvation, the every part in your life. मैंने लोगों से ये भी कहते सुना है माजरत के साथ कि निजात जो है ना अगले जहां में पाएंगे, इस जहां में हमारे लिए दुख ही है। अरे भाई, निजात का मतलब है कंप्लीट पैकेज ऑफ योर रिलीज, आजादी का मुकम्मल तोहफा। आजादी पूरे तौर से जिंदगी के हर हिस्सा में। हाँ जी ठीक है, निजात पा जाएंगे, मेरी दुआया जिंदगी ठीक है। फाइनेंस का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा जी, फाइनेंस ठीक है लेकिन रूहानी जिंदगी का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा। सब कुछ ठीक है, खानदान में तबाहियां उतरी पड़ी हैं, तजियां उड़ी पड़ी हैं। जिंदगी के हर हिस्सा के अंदर बरकत आएगी अगर आप इस बात को समझ लें। 99 को छोड़कर एक की तलाश, इस बात का सबूत है। तीसरा पॉइंट है कि खुदा के नजदीक हर जान कीमती है। 99 कहां छोड़ी हैं? कहां छोड़ी हैं जी? कहां छोड़ी हैं? बियाबान के अंदर। वो भेड़ें सेफ प्लेस पर थी, लेकिन ये एक भेड़ खतरा के अंदर है, गुनाह के अंदर है, गुमराही के अंदर है, भटक चुकी है, इसे चरवाहे की जरूरत है। वो गीत है, मुझे याद आ गया भाई आरिफ का, सॉरी भाई हमाद का, भटके हुए को राह दिखाती है
कलवरी, आब हयात सबको पिलाती है कलवरी। सो याद रखिए कि उस कलवरी के ऊपर जो हुआ है ना, वही आम काम नहीं हुआ। आप यीशु के पीछे भेड़ें दुनियावी चीजों के लिए आ रही हैं। लिखा है कि जब आप उसकी बादशाही की तलाश करें तो तमाम तर चीजें जो आप मेहनत से गिड़गिड़ा कर आहो नाला करके रोजे रख रख कर मांगते हैं, ये तो आपको इनाम में मिल जाएंगे। What to do? करना क्या? करना यह है कि आपने उसकी सलीब उठाकर पीछे चलना है। एक शख्स यीशु के पास आया और आकर कहता है कि मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू फॉलो यू एज अ शीप। मैं तेरी पैरवी करना चाहता हूं, तेरे पीछे चलना चाहता हूं यीशु, लेकिन मुझे इजाजत है कि मैं अपने बाप को दफन कराऊं चूंकि मर गया। उसने कहा कि मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे, तू मेरे पीछे चल। बाइबल खामोश है कि वो चला या नहीं। अगर बाइबल खामोश है तो इसका मतलब है वो नहीं चला। वहां पर अफसुर्दा होकर चला गया, अफसुर्दा होकर चला गया। आपको पता है जो भी यीशु के पास आया ना, वो अपने रोगों बीमारियों से निजात पाकर गया। 3 ऐसे अशखास हैं जो यीशु के सामने भी अफसुर्दा ही रहे। पहला कौन सा है? शमौन कोढ़ी। यीशु उसके घर तक गया लेकिन कोढ़ नहीं गया। दूसरा, ये शख्स जिसके बारे में लिखा है कि ये आता है और कहता है बाप को दफन कर दो, कहता तू जा लेकिन तू मेरे पीछे चल, वो चला जाता है। तीसरा, दौलतमंद शख्स, वो यीशु के पास आता है, कहता है मैं रोजे रखता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं। यीशु कहता है तो अपना सारा माल असबाब बेच और गरीबों में बांट दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा। वो क्या करता? डू यू नो क्या करता है? लिखा है वो अफसुर्दा होकर वापिस लौट जाता है। 3 अशखास हैं। इसके बरक्स ज़कई, नाइन की बेवा, कुबड़ी औरत, 12 वर्ष से जिसके खून जारी था, ऑल पीपल जितने यीशु के पास आए वो निजात पा कर गए, वो रिहा होकर गए अपनी बीमारियों से। मैंने कहा निजात का मतलब ये नहीं कि आसमानी जिंदगी, निजात का मतलब है जिंदगी के हर हिस्से में बरकत, कंप्लीट पैकेज। जिस रूह के लिए यीशु ने सलीब पर जान दी है, उससे हकीर और नाचीज जानना रूहानी अंधापन है। आपके घर में अगर कोई रूह बैठी है, अगर कोई भेड़ बैठी है जो खुदा के करीब नहीं आ रही और आप कोशिश भी नहीं कर रहे, आपको जानना होगा जिस रूह के लिए यीशु ने सलीब पर खून बहाया है वो हकीर या नाचीज हो ही नहीं सकती, वो कीमती है, क्योंकि उसके लिए जो खून बहा है वो बेश बहा कीमती है। हालेलुया, यही मुकाशफा है। कदर कीजिए। मेरे पास एक बहन आई और वो स्टाफ थी आज से गालबन कपल ईयर्स अगो, और उन्होंने मुझे कहा कि पास्टर जी मैं आपको एक ड्रीम बताना चाहती हूँ। मैंने कहा जी मोस्ट वेलकम। उन्होंने मुझे ड्रीम बताया और इस ड्रीम में जो उन्होंने मुझे बताया वो हैरान कुन था। उन्होंने कहा कि 10,000 के करीब का मजमा है, जैसे सिटी आई में हम अरेंज करते हैं ग्राउंड के अंदर। और उन्होंने कहा बहुत बड़ा मजमा है, प्रस्तिश चल रही है, गीत गाए जा रहे हैं और नरसिंगा फूंका गया और हवा में उड़ रहे हैं लोग। और मैंने देखा है कि मैं हवा में उड़ रही हूं, मेरी माँ, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे अजीज जो मेरे गिर्द हैं, आई एम जस्ट लुकिंग
कि ये क्यों नहीं उड़ रहे? सेम प्लेस, सेम गीत, सेम वर्शिपर, सेम अरेंजमेंट, सेम रूहल्कस, सेम रूह का ईरा, वो सब कुछ जो प्रेजेंस है वो सब एक जैसा माहौल है जो आउटसाइड है, लेकिन इनसाइड क्या चल रहा है हम नहीं जानते। कहते मैंने देखा कि मैं उड़ रही हूं और मेरा खानदान, मेरे अजीज नीचे बैठे हैं और वो उसी जगह पर है और मैं उन्हें पकड़ने की, उन्हें छूने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन नामुमकिन लग रहा है। और मैं जब उठी तो मैंने देखा कि मेरे आंसू जारी है और मैं जार जार रो रही हूं। और मैं उठी और मैंने अपनी मां को, अपने भाई को, अपने अजीजों को सुब बिठाया और मैंने उनके आगे हाथ जोड़ दिए कि मैं चाहती हूं कि उस जगह पर जिसके लिए खुदा ने मुझे दिखाया कि मैं जाने को, मैं चाहती हूं आप भी हवा में उड़ें। सो मैनी भेड़ें जो आपके घरों के अंदर बैठी हैं, अगर आप उनको ना चीज जानते, एक शराब पीने वाले के बारे में आपका क्या ख्याल है? सिगरेट पीने वाले के बारे में, क्रिश्चियंस के अंदर बहुत ज्यादा नशा, क्या ख्याल है? क्या ख्याल है भाई? हमारे खानदान में यहां पर बैठे हैं कुछ ऐसे लोग जिनके खानदानों में ऐसी चीजें चल रही हैं, नशा और इस तरह की स्पिरिट्स काम कर रही हैं। क्या ख्याल है आपका? व्हाट डू यू थिंक? उनको बचाया जाना चाहिए? बचाया जाना चाहिए। बाइबल कहती है, बाइबल चाहती है, ये कलाम इसीलिए है। कब तक तलाश जारी रहनी चाहिए? कब तक इनका पीछा करना चाहिए? हार गए हैं पारी साहब, 4 वरी आख्या सी गिरजे आ जा, आंदा ही नहीं। इनू ते एडा ढीठ 10 वरी क्या, सुता ही नहीं उठता, आंदा ही नहीं। इन्हें ते जाना ही नहीं, इन्हें ते हालात बदलने ही नहीं, एदी ते जिंदगी ऐदा ही रहनी जे। ऐ नहीं जे हो सकता भाई साहब, जे गिरजे टुर गया तो वेल लियो। हम अपनी कोशिश करने के बाद आगे बैरियर लगा देते हैं कि इनू ते हुण रब भी नहीं बदल सकता। कैसे नहीं करते? हमने कोशिश की है। भाई नसीम, मेरा ध्यान आपकी तरफ है, सुनिएगा। इन्हें नहीं जे बदलना। कैसी स्टोरीज आपको घरों के अंदर नहीं मिलती भाई? लिखा है कलाम असर दिखाता है जिस भी रूप में आता है। प्लीज बैरियर ना बनाएं। इन्हें नहीं बदलना, उन्हें नहीं बदलना, इन्हें नशा नहीं छड़ना, इन्हें नहीं चर्च आना, उन्हें नहीं आना, उन्हें नहीं ठीक होना। लिखा है कब तक तलाश की जाए जब तक मिल ना जाए। खोई हुई भेड़ को कब तक ढूंढें, कब तक फॉलो करें। पहले भेड़ यीशु को फॉलो कर रही है, चरवाहे को फॉलो कर रही है। अब भेड़ जब खो गई, चरवाहा उस भेड़ को फॉलो कर रहा है और चलते चलते कब तक? मुसलसल मुसलसल, जब तक मिल ना जाए। आपकी एफर्ट्स, आपकी कोशिश, आपका काम जो है वो यही है कि आप तब तक रूहों को तलाश करते रहे, भेड़ों को ढूंढते रहे, जब तक वो दोबारा रिवर के साथ निजात पाने के लिए उस कंफर्ट जोन के अंदर, उस चर्च के अंदर, उस साइकिल के अंदर दुआया जिंदगी को दोबारा से बहाल ना कर ले, तब तक आप कोशिश करते रहे। हालेलुया। जस्ट डू, एटलीस्ट यू टायर्ड, थक भी गए हो तो लगे रहो। एक शेर मैं अक्सर कहता हूं, अफलाक के हर कूचे में इंजील सुना कर दम लेना, रुकना नहीं, थमना नहीं, फिरदौस में जाकर दम लेना। दिस इज नॉट अ कंफर्ट जोन। बैरियर ना बनाए, डोंट डू।
चरवाहे की आवाज, भेड़ चरवाहे की आवाज पहचानती है क्योंकि उसके साथ रही है, खुद से वापस नहीं आ सकती। लेकिन अगर चरवाहे की आवाज ही ना आए तो वापस आएगी? जंगल में कोई खो जाता है, आप उसको कैसे तलाश करेंगे? आवाज देंगे। और अक्सर मैं एक डॉक्यूमेंट्री पढ़ रहा था, और जंगल में अगर कोई खो जाए और आप उसको देख ना सकें तो पुराने वक्तों के अंदर the ages, those don't have facilities, the kind of cell phones or GPS, वो कैसे एक दूसरे को तलाश करते थे? आवाज देते थे। खुदा भी तो यही करता है, कहता है, ऐ साउल, ऐ साउल, ऐ सैमुएल, ऐ सैमुएल, ऐ दाऊद, ऐ दाऊद, ऐ यसाया, ऐ मूसा, आवाज देकर बुलाया है। लिखा उसने तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें बुलाया है। हालेलुया, नाम लेकर बुलाता है। आखिरी पॉइंट्स की तरफ जा रहे हैं हम। लिखा है चरवाहे की आवाज, हाउ इंपॉर्टेंट। आवाज सुनना है। अगर चरवाहा बोल रहा और साथ में 10 लोग और बोल रहे हो तो भी भेड़ अगर चरवाहे की आवाज पहचान ले तो आ सकती। अच्छा, भेड़ जो है ना वो शायद इससे ज्यादा दूर तक नहीं देख सकती, उसकी जो नजर है वो कुछ मीटर्स होती है, कुछ मीटर्स। कुछ रिसर्च कुछ कहती हैं, कुछ कहती हैं, लेकिन इसमें इस बहस में नहीं जाना चाहता, लेकिन कुछ मीटर्स। हाउ फार माइट बी, इतना होगा गेट तक, उसके आगे उनको धुंधला नजर आना शुरू हो जाता है। इसका मतलब भला क्या है? कि भेड़ को यीशु के करीब कुर्बत में रहना है। दूर गई तो खो जाएगी, इसलिए यीशु के जितना करीब रहेंगे आप, उसकी प्रेजेंस, उसकी फेलोशिप में रहें, तभी आप बचेंगे। और उसकी आवाज सुनना। लिखा है यीशु ने कहा मेरी भेड़ें किसकी आवाज पहचानती हैं? तो शैतान भी पहचानती होंगी ना, डेफिनेटली। जो आपको यीशु की आवाज पहचान लेंगे, whenever you know about my voice, and definitely you know other voices. आपको मेरी आवाज का पता है, आप आंखें बंद भी करें तो आपको पता है ये इस बंदे की आवाज है, इस खादिम की आवाज है। तो जब आप मेरी आवाज पहचानते हैं तो जब कोई और दूसरी आवाज आपके पास या इधर उधर से आए, आप वो भी डेफिनेटली पहचानेंगे ये किसी और की है। ना जानते हो किसकी है, लेकिन किसी और की है। लेकिन यहां पर ऐसे लिखा है, किताब मुकद्दस में लिखा है कि मेरी भेड़ें, सब कहिए मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं। फिर कहें यीशु ने कहा मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं। आमीन। लिखा है जब उसने आवाज पहचान ली, वो मिल गई, ढूंढता रहा, जब वो मिल गई तो चरवाहे ने भेड़ को कंधे पर उठाया, ढूंढ कर सिर्फ माफ नहीं किया बल्कि उसे ऑनर दिया और उसका बोझ उठा लिया। जब यीशु आपको लेता है, इसलिए नहीं लेता। कई एक बार मैं लोगों को देखा, मैं अब्रॉड में था और वहां पर एक खादमा ने बड़ी जबरदस्त बात की। उन्होंने कहा व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू फ्रेंडशिप विद जीसस क्राइस्ट, यीशु के साथ दोस्ती करने का अच्छा वक्त कौन सा? उन्होंने कहा जी, किसी ने कुछ कहा, उन्होंने कहा हालते गुनाह, जो आप गिर जाते हैं वो आपको उठाता है। हालते गुनाह, इट्स द बेस्ट प्लेस टू फ्रेंडशिप विद जीसस क्राइस्ट। लेकिन इब्लीस आपसे कहेगा नहीं, यही बुरा वक्त है, अब नहीं हो सकता। वो गिल्ट, शर्मिंदगी, शेम, दीगर चीजों से आपको भर देगा।
لیکن حالت گناہ یسوع سے دوستی کرنے کا سب سے اچھا وقت ہے۔ یسوع نے لیا، معاف کیا، کندھے پر اٹھا لیا، اس کا بوجھ اٹھایا، اور لکھا ہے یسوع نے، چرواہے نے کہا کہ آؤ میرے ساتھ خوشی کرو، اور یہ خوشی آسمانی ہے۔ چرواہا خدا کی محبت سے جو بھرا ہوا ہے، وہ گمشدہ لوگوں کی تلاش کا کام کرتا ہے، لوگوں کو بحال کرتا ہے، اور پھر آسمانی خوشی کے لیے انہیں اپنے ساتھ شامل کر لیتا ہے۔ آئیں قدموں پر کھڑے ہوں۔